प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैं स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मैं आपको बताया था कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है E और इसमें अगर चार्ज Q है, Q चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो F होगी और उस F का जो वैल्यू होगा वो Q इंटू E होगा। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तब। तो आप लिख सकते हो ऐसे F इक्वल टू Q इंटू E। अब M जो है वो मास है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, A एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से F इक्वल टू क्या लिखेंगे, M इंटू ए। तो ये हो जाएगी यहाँ पर M A इक्वल टू Q इंटू E, A इक्वल टू Q E डिवाइड बाई M। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन का होगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है वही डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन की है। अब यहाँ पर बात है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग इक्वेशन जानते हैं कि V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप इसको लिख सकते हैं U प्लस क्यू ई डिवाइड बाई M इंटू टी। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं टी टाइम में तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है V का स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2A मतलब क्यू ई डिवाइड बटे M इंटू डी। नेक्स्ट है S इक्वल टू यू टी 1/2 A क्यू ई डिवाइड बटे M इंटू टी का स्क्वायर। S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 क्यू ई डिवाइड बटे M इंटू टी स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो जाएगा। अगर इनिशियली रेस्ट से कहेगा, सपोज दैट्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो U इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो S इक्वल टू 0 प्लस 1/2 क्यू ई डिवाइड बटे M इंटू टी स्क्वायर। S इक्वल टू क्यू ई इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2M। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है और इस फार्मूले का हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन अभी चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इस तरह का एक प्लेट है, ये भी एक क्या है, प्लेट। इस तरह से एक प्लेट है और इस प्लेट पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव। और इस चार्ज पे इस जो प्लेट पे चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा ना कि इधर से फील्ड जनरेट कर जाएगा। देखो ऐसे ऐसे फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे इस तरह से फील्ड जनरेट करेगा और ये फील्ड है। अब यहां से एक पार्टिकल यहां से और एक पार्टिकल यहां से रिलीज करते हैं। पार्टिकल के बारे में जानकारी नहीं है पर इस पार्टिकल का चार्ज मानते हैं Q1 है, इसका Q2 है और इसका क्या है, Q3 है। पर इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसके साइन क्या होंगे, ये हमें जानकारी नहीं है, ऐसा मानो। अब ये इसका जो रास्ता है कुछ इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे मुड़ते 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 ऐसे हो गए। इसको मानो सीधे इस तरह से स्ट्रेट जा रही है, इसको मानो कि सीधे ऐसे गई मुड़ते 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 ऐसे चली गई। तो ये निगेटिव प्लेट की तरफ झुकी है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकी है और ये सीधे चली गई है। इसका मतलब हुआ ये जो Q2 है, इसका मतलब हुआ कि इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है फील्ड में। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगी है क्योंकि ये सीधे चली गई है। तो इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल है। ये कौन सी चार्ज पार्टिकल है, मतलब इसे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, यह एक पार्टिकल है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये किधर झुका हुआ है, पॉजिटिव की तरफ, और निगेटिव से दूर है, निगेटिव से दूर हो रही है और पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि ये निगेटिवली चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसको न्यूट्रॉन कह सकते हैं। और ये जो झुका हुआ है किधर, निगेटिव चार्ज की तरफ,
तो निगेटिव चार्ज के तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है नेचर ऑफ चार्ज के हिसाब से। आप इसको पहले नोट कर लो। Q1, Q1 को हम लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। अभी निगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। Q2 को कह सकते हैं न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पर, न्यूट्रल मतलब कि इस पर जीरो है, मतलब न्यूट्रॉन है। और Q3 को आप कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि ये है आपको प्रोटॉन और चार्ज है प्लस ई। तो अब सवाल ये है कि इसकी पाथ कैसा है? स्ट्रेट है। ये तो दिखने में लग रहा है कि स्ट्रेट पाथ है। ये वाली पाथ कैसी होगी? पैराबोला। ये पैराबोला होगी ना, ऐसे मुड़ जाती है ऐसे, तो इसको पैराबोला बोलते हैं। ये भी क्या है? पैराबोला। ये पैराबोला अपवर्ड है और ये वाली जो है वो पैराबोला डाउनवर्ड है। क्लियर है? तो ये पैराबोला अपवर्ड और ये पैराबोला डाउनवर्ड। तो मैं चाहता हूं कि एक इक्वेशन तैयार करें, क्योंकि ये बोर्ड में पूछता है और एनसीईआरटी में भी है। क्लियर? ओके, इसको आप नोट कर लो। इस तरह से एक प्लेट है और दूसरा प्लेट इस तरह से, दो प्लेट है। प्लेट की लंबाई जो है, लेंथ, वो क्या है? एल है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से दिया हुआ है, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर इस तरह से निगेटिव चार्ज ऐसे दिया हुआ है। तो क्या करेगी ये? फील्ड जनरेट करेगी, बिल्कुल ऐसे फील्ड जनरेट कर रही है। अब किसी चार्ज पार्टिकल को मैं यहां से रिलीज करता हूं। क्यू चार्ज पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी इसका यू इधर प्रोजेक्ट किया गया है। तो धीरे धीरे ये चार्ज पार्टिकल को देखा गया कि इस तरह से कुछ रूप लेती है, ऐसे बन जाती है, और ये इसकी ओरिजिनल पाथ है। तो बताना है कि ये जो इसकी वर्टिकल जो हाइट है y, ये कितना होगी। अगर मैं मानता हूं कि इधर क्या है? x एक्सिस है, तो ये वर्टिकल x एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है, ये पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट कितना ऊपर उठा हुआ है, ये मुझे बताना है। ये मेरा सवाल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके पास चार्ज है, तो पक्का क्या होगा? मास होगा। तो सब मिला जुला कर ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मिला जुला कर मैं ये लिख सकता हूं कि F = Q × E। ये तो होगी, अच्छी बात है। अब यही F क्या हो जाएगा? M × A हो जाएगी। मतलब कि आपको बताया जा चुका है कि एक्सेलरेशन क्या होगी। तो A = QE डिवाइड बटे क्या हो गया? M हो गया। एक्सेलरेशन A = QE और डिवाइड बाई M। ये हुआ एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? ये एक्सेलरेशन हुआ। A = QE डिवाइड बटे M, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये एक्सेलरेशन है A = QE डिवाइड बाई M। अब क्या करना है? यहाँ पर पाथ डिटरमाइन करना है। बेसिकली हमें पाथ डिटरमाइन करना है। तो आपको पता है कि जो इक्वेशन है वो x और y के टर्म में आनी चाहिए। अगर उसमें t है तो उसको एलिमिनेट करना है। अगर किसी इक्वेशन में x y वेरिएबल को छोड़कर कोई दूसरा वेरिएबल है तो उसे हटा देना है। तो आप लिखो इसमें मोशन एलोंग x एक्सिस, मोशन एलोंग x एक्सिस, मोशन एलोंग x एक्सिस आप लिख सकते हो। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? x = UXT + 1/2 AXT²। यहाँ पर x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि Fx यहाँ पर लिख सकते हैं Fx = 0। ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो फोर्स लग रही है y में लग रही है, तो एक्सेलरेशन कहाँ हो गई? y में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? y में है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन एलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो आप लिख सकते हो x = ux का मतलब u × t, ux की वैल्यू है u, इनिशियल वेलोसिटी एलोंग x एक्सिस दी हुई है, प्लस 0। तो यहाँ पर मिलेगा x = u × t, फिर t = मिलेगा x डिवाइड बटे u, x डिवाइड बटे u। अब लिखेंगे मोशन एलोंग y एक्सिस। दिस इज द मोशन
along y axis, y equal to uyt plus 1 divided by 2 ay t square, y equal to uyt plus 1 by 2 ay t square। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी y में क्या है 0, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी x में क्या थी u, अब देखो, और y में क्या है 0, x में है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्यू ई डिवाइड बटे एम इंटू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्यू ई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, क्यू ई इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अब आप क्या करो, यहाँ पे t को आप रिप्लेसमेंट करो, ये फर्स्ट ये सेकेंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बटे u का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m u स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन। q कांस्टेंट, e कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, u कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर मीन्स डैट पैराबोला, क्या होगी पैराबोला। क्लियर है, ये वाली कांस्टेंट k हो गई और k का मतलब ये सारी वैल्यूज हो गई एक्स स्क्वायर को छोड़कर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी किधर इधर, वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो उसकी जो पाथ होगी वो पैराबोलिक होगी। पाथ कैसा होगी पैराबोला, अगर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तब। क्लियर, कोई डाउट? यूज करेंगे या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या थी, अगर आप मल्टीपल चार्जेस के लिए फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल फील्ड कैलकुलेट करो और उसका वेक्टर सम कर दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन। अब थ्योरम में जो मैं लिखा था फोर्स के लिए, वही कंसेप्ट यहां भी है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर है और इसका साइड क्या हो गई ए हो गई, यहां पर कैपिटल क्यू, यहां पर भी कैपिटल क्यू, यहां पर भी कैपिटल क्यू इक्वल है, और यहां पर पी पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो फील्ड होगी किधर होगी, इधर होगी, उसका मान क्या है ई, तो इसका भी मान तो ई होगा ना, क्योंकि जितना चार्ज ये वाली है उतना ही चार्ज ये है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। और फार्मूला क्या होती है फील्ड इंटेंसिटी का, के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर। तो किस बात पर डिपेंड कर रही है, क्यू और ए पे, तो क्यू क्यू ए दोनों सेम, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, तो इसकी क्या होगी इधर हो जाएगी। अब ये दोनों क्या है इक्वल है, तो रिजल्ट कहां से पास करेगी, बीच से पास करेगी, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी ई आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू ई, ये हो गया वैल्यू रूट अंडर 2 इंटू ई। अब बच गया ये वाला, तो ये वाला क्या होगा डायगोनली होगा और सीधे कहाँ चला जाएगा, ऐसे जाएगा इसी पे, तो इसका नाम है ई डैश। क्या नाम है इसका, ई डैश। तो ई डैश और ई आर, ई डैश और ई आर दोनों क्या है पैरेलल, तो पैरेलल में क्या लिखेंगे जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट ई डैश प्लस ई आर। जैसा कि फोर्स में बताया गया है, ई डैश क्या होगा के क्यू होगा, बस डिस्टेंस बदल जाएगी, ए रूट अंडर 2 डायगोनल, ए रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बटे ये देखो ये ए स्क्वायर रूट अंडर 2, ई का वैल्यू मैंने रख दिया ना, ये रहा। सोल्व कर दो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर और 1 डिवाइड बटे 2 प्लस रूट अंडर 2, बस हो गया, ये आंसर हो गया। तो मल्टीपल के लिए ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो कि इसका है, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, और इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, ये ए और ए, तो इसकी इधर चली जाएगी और इसकी इधर चली जाएगी, सही है। और इसके बीच के एंगल कितना हो गया 60 हो गए, तो जितना फील्ड इसकी होगी उतना ही फील्ड इसकी होगी, और बीचों बीच रिजल्ट पास कर जाएगी ई आर।
तो ये दोनों इक्वल वेक्टर है, तो याद करो इक्वल वेक्टर का रिजल्ट 2e cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला होता है 2a cos थीटा बाई 2। तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर क्या है, e है, और थीटा की जगह पर क्या है 60। हो गया रिजल्ट। तो ये आ गया 2k q a स्क्वायर और cos 30 का वैल्यू पता है क्या होता है, √3/2। अब ये नहीं कि cos 30 ही भूल गए, ये तो भाई 10th के क्लास का है cos 30, तो इसकी वैल्यू नहीं भूलो, इसकी वैल्यू याद रखो, तभी आपको समझ में आएगी। तो मल्टीपल चार्जेस के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। बोर्ड में पूछता है, आप फोर्स में जैसे बताया हूँ सेम वैसा ही जवाब यहाँ भी देना है, कोई जवाब में डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे दे देगा, कहेगा क्यू है क्यू और क्यू है, ये स्क्वायर ए सेंटर, इस पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट यहीं पर निकालना है, तो इसके चलते फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी बिल्कुल, इसके चलते कहाँ होगी, बिल्कुल इधर होगी, और इसके चलते बिल्कुल इधर हो जाएगी, और इसके चलते बिल्कुल इधर हो जाएगी। ये एक दूसरे को सबको कैंसिल कर देंगे, और ई जो सेंटर होगा या पी होगा वो क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से इसमें भी होता है, इक्विलेटरल वाला में क्यू। अब यहाँ पर सेंटर है, यहीं पे निकालना है, तो इसके जो फील्ड होंगे इधर और इसके जो फील्ड होंगे इधर, वो दोनों इक्वल होंगे, और इन दोनों का रिजल्ट भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल 120 है, तो इसके रिजल्ट के बराबर इसका भी हो जाएगा। समझे बात को? फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई सेंटर भी क्या आएगा, 0 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, कोई कठिन नहीं है, आप प्रैक्टिस तो करोगे ना, सिर्फ देखने से तो होगा नहीं, आप प्रैक्टिस करो, इसको सोल्व करोगे, आपको पता चलेगा। ये 120 एंगल है, तो 120 में इक्वल जो वेक्टर होता है उसका रिजल्ट किसी इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर आता है। एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, इसका भी रिजल्ट 0 होगा। यहाँ पर प्लस क्यू है और इसके सामने भी प्लस क्यू है डायगोनली, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ भी माइनस क्यू। ये ए, ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट। इसके चलते फील्ड कहाँ होगी, इधर, इसके चलते फील्ड कहाँ होगी, इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल। इसके चलते फील्ड इधर और इसकी वजह से फील्ड इधर, ये भी हो गई कैंसिल। ई सेंटर पे क्या आएगी, 0। इस तरह से होता है। ये सेंटर हो गया, पी, क्यू है, क्यू, यहां माइनस क्यू है, एक जगह माइनस क्यू है, तो इसके चलते जो फील्ड होगी वो किधर होगी, इधर, इसकी वजह से जो फील्ड होगी इधर कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, इधर, इसकी वजह से फील्ड इधर कैंसिल हो जाएगी, तो इन सभी का 0 हो गया। इसकी वजह से जो फील्ड होगी किधर होगी, इधर हो जाएगी, इसकी वजह से भी किधर होगी, इधर ही हो जाएगी, है ना। तो ई प्लस के लिए और ई माइनस के लिए दोनों एक ही दिशा में होगी। अगर इसकी साइड ए है, इसकी साइड अगर ए है तो याद है ये भी साइड क्या होती है, ए होती है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, यह बेसिक मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ए डिस्टेंस। तो इसके लिए इस जगह पर फील्ड और इसके लिए इस जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ई जो सेंटर होगा कुछ इस तरह से होगा, के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर प्लस के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर। ये हो गया 2k क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर। फिर ई जो सी होगा वो हो गया क्या, 2 × 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्शन 0 क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इसको आप सोल्व करो, जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा ई सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बटे 2 पाई ऑप्शन 0 ए स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के बोर्ड लायक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सभी का डिटेल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, सोल्व में अनसोल्व में मिलेंगे, एग्जाम आइडिया आएगा, वो सवाल आएगा, बहुत सारे आपको गाइड्स आएगी, तो आप उसमें मल्टीपल क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चैनल पर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।